गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने सेंटेंस, फ्रेजेज और क्लॉजेज का अध्ययन कर लिया था और उसके भी पहले हम लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन कर लिया था। आज उसी सेंटेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। इनके डेफिनेशंस को देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इनसे क्या सेंस निकलता है, क्या भाव देते हैं ये सेंटेंसेस, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a command, that means order, request, advice, etc. is called imperative sentence. imperative sentence वे सेंटेंस होते हैं जो कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन इत्यादि को एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन एट्सेट्रा आदि भावों का बोध करते हैं। इस तरह से और विशेष रूप से ये जो सेंटेंस होते हैं, ये सेंटेंस स्पेशली वर्ब से शुरू होते हैं। सबसे पहले वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अन्य चीज़ें आती हैं, मैनर, प्लेस, टाइम, अन्य चीज़ें बाद में आती हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वर्ब से शुरू होती है। जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, वो छिपा हुआ होता है, सब्जेक्ट इसमें शो नहीं होता। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन के हिसाब से आप समझ गए, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन इत्यादि भावों का बोध कराते हैं। और आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स को, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे सेंटेंस होते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा ओपन द डोर। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। या डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं, या तो ये ऑर्डर भी हो सकता है। कोई अगर सीनियर व्यक्ति जूनियर व्यक्ति से कहेगा तो ये ऑर्डर हो सकता है। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए। एक तरह से ये एडवाइस है, झूठ मत बोलिए। या ये ऑर्डर भी हो सकता है अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपने छोटे व्यक्ति से कह रहा है तो डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलिए, ये एक एडवाइस है, एडवाइस को शो कर रहा है। और हमने पहला जो एग्जांपल देखा, वर्ब है प्लस फिर ऑब्जेक्ट है, ये चीज़ें हैं, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं डू नॉट लगा हुआ है। अगर हम, ये पहला वाला अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए। अगर ओपन द डोर को हम नेगेटिव बनाएंगे तो डोंट ओपन द डोर हो जाएगा। उसी तरह से डू नॉट लगा करके इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम तीसरा सेंटेंस है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलिए। ये भी सलाह को दिखा रहा है, एडवाइस को दिखा रहा है। ऑलवेज शुरू में आया है, ऑलवेज एक एडवर्ब है, और स्पीक द ट्रूथ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑलवेज या नेवर लगाना है तो हम वर्ब के पहले लगाएंगे, तो ऑलवेज लगा हुआ है। फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ एग्जाम्पल, नेवर इंसल्ट द पुअर। कभी भी गरीबों का इंसल्ट मत करिए, कभी भी गरीबों का अपमान मत करिए। इंसल्ट द पुअर यहाँ पर है, और इसके पहले क्या लग गया है, नेवर लग गया है। तो ऑलवेज और नेवर ऐसे वर्ड हैं, ऑलवेज है, नेवर है, प्लीज़ है, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब के पहले लगते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में भी, अन्य सेंटेंसेस में भी। आगे देखते हैं पांचवा सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस है प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए। यहाँ रिक्वेस्ट को शो किया जा रहा है, पहले वाले में ऑर्डर को शो किया जा रहा था, और ये 2, 3, 4 ये सेंटेंसेस 2 से लेकर 4 तक, इन सेंटेंसेस में एडवाइस को शो किया जा रहा था। अब ये जो पांचवा सेंटेंस है, पांचवें सेंटेंस में प्लीज़ गिव मी योर पेन, इस सेंटेंस के थ्रू रिक्वेस्ट को शो किया जा रहा है। छठवां सेंटेंस है लेट मी ओपन द डोर। अब देखिए, कुछ सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस के ऐसे होते हैं
जो लेट से शुरू होते हैं। तो लेट के बाद हम क्या करते हैं कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर ओपन द वर्ब को हम लोग रखते हैं और ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इस तरह से करते हैं। तो लेट मी ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलने दीजिए, मुझे दरवाज़ा खोलने दो, या तो ये रिक्वेस्ट हो सकता है, ये रिक्वेस्ट ही एक तरह से हो सकता है। सेवेंथ, लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलने दो, उसे दरवाज़ा खोलने दो, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है, लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाज़ा खोलने दो। एट्थ है लेट अस ओपन द डोर, ये विशेष महत्वपूर्ण है, लेट अस ओपन द डोर। ऐसे सेंटेंसेस से लेट के बाद अगर अस आता है तो प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है। लेट अस ओपन द डोर, चलो दरवाज़ा खोलें, यहाँ प्रपोजल या सजेशन का बोध होता है लेट अस वाले सेंटेंसेस में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है लेट अस वाला सेंटेंस। 9th सेंटेंस है लेट श्याम रीड द बुक, श्याम को बुक पढ़ने दो, ये भी एक तरह से ऑर्डर है या सलाह है, ऑर्डर कह सकते हैं या फिर एडवाइस कह सकते हैं। 10th सेंटेंस है लेट गीता प्रिपेयर टी, गीता को चाय तैयार करने दो, चाय बनाने दो, ये भी एक ऑर्डर ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो लेट से शुरू हो रहे हैं और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो डायरेक्ट वर्ब से, और नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगाते हैं, ऑलवेज है, नेवर है, प्लीज है, इन वर्ड्स का यूज हम पहले कर देते हैं। तो इस तरह से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। आइए अगले सेंटेंसेस को देखते हैं कि अगला सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सडन फीलिंग्स का मतलब है आकस्मिक भावों को, आकस्मिक भावनाओं को जो व्यक्त करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो दो फॉर्मेट में होता है। एक तो होता है हाउ और वाटे लगा के बनाते हैं, और दूसरा जो फॉर्मेट होते हैं उसमें इंटरजेक्शन लगा के बनाया जाता है। तो सबसे पहले हाउ और वाटे वाले सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ के तुरंत बाद हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बरसात कितनी सुंदर है, आश्चर्य का बोध हो रहा। तो ऐसे सेंटेंस जो सडन फीलिंग्स, यानी सडन फीलिंग्स का मतलब है कि सारों का बोध होगा, हैप्पीनेस का बोध होगा, ये हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करेंगे, सौरों को एक्सप्रेस करेंगे, वंडर को एक्सप्रेस करेंगे, इस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्रेस। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, बरसात कितनी सुंदर, यहाँ आश्चर्य का बोध हो रहा है। अगला सेंटेंस व्हाट अ हॉरिबल साइट इट इज, कैसा भयावह दृश्य है, कैसा भयावह दृश्य है। हाउ फुलिश यू आर, तुम कितने मूर्ख हो, तुम कितने मूर्ख हो, ये भी सब आश्चर्य को बोध करा रहा है, एक जो है सडन फीलिंग्स का बोध करा रहा है। अगले सेंटेंसेस देखते हैं। अगले सेंटेंसेस हैं, फोर्थ सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस है व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस इज, व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी दिस इज, यह स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग है, ये भी आश्चर्य का बोध करा रहा है। अगर हम देखें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्या क्या दिखाते हैं, जॉय को शो करते हैं, वंडर को शो करते हैं, सौरों को शो करते हैं, अटेंशन ध्यान दिलाना, अप्लाउज किसी की हम प्रशंसा करते हैं, स्कॉन किसी की तिरस्कार करते हैं। इस तरह से इतने भावों को व्यक्त करते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पांचवा सेंटेंस देखते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस गार्डन इज, यह गार्डन कितना सुंदर है, ये भी आश्चर्य का बोध करा रहा है। छठवां है व्हाट लवली बुके ऑफ फ्लावर्स, कितना लवली बुके ऑफ फ्लावर्स है, यानी फूलों का गुलदस्ता कितना लवली है, कितना प्यारा है, इस तरह से ये भाव दे रहे हैं। तो इतने एग्जाम्पल्स एक से लेकर के छठवें एग्जाम्पल तक हम लोगों ने हाउ और वाटे से बने हुए एग्जाम्पल्स को देखा। अब अगले जो एग्जाम्पल्स हैं, सेवेंथ एग्जाम्पल है, ये इंटरजेक्शन से रिलेटेड है। एलास, एलास का मतलब दुख है, ये सौरों को व्यक्त कर रहा है। एलास इंडिया लॉस्ट द मैच, एलास दुख है कि भारत मैच हार गया। आठवां हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा मतलब ये
जॉय को शो कर रहा है, ये हैप्पीनेस को शो कर रहा है। वी हैव वन द मैच, हम लोगों ने मैच जीत लिया। 9 सेंटेंस है। ओ आई लॉस्ट माई पेन। ओ ये खुशी को भी शो कर देता है, आश्चर्य को भी शो कर देता है। खास तौर से खुशी क्या, ये आश्चर्य को शो करता है, वंडर को शो करता है, या फिर कभी कभी सौरों को भी शो करता है। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया, ये दुख को व्यक्त कर रहा है। तो वो ये वंडर में भी वर्क करता है और सौरों का भी सेंस देता है। 10 सेंटेंसेज। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, ये अप्लाउज को शो कर रहा है, ये प्रशंसा कर रहा है। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस। पू यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, पू यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, यहाँ पे तिरस्कार की भावना है, यहाँ पर एक स्कॉन की फीलिंग है। पू यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, किसी को चिढ़ाना हुआ, किसी को नीचा दिखाना हुआ, तिरस्कार की भावना, स्कॉन की फीलिंग को दिखाना हुआ। तो इस तरह से सेंटेंस पू का यूज करते हैं, ये भी एक इंटरजेक्शन है। पहला सेंटेंस है हस द बेबी इज एज स्लीप, हस द बेबी इज एज स्लीप, बेबी हस, ये अटेंशन दे रहे हैं, हम ध्यान दिला रहे हैं। द बेबी इज एज स्लीप, बच्चा सोने की स्थिति में है। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस इंटरजेक्शंस के ऐसे हैं, जो कुछ सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के ऐसे हैं जो इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो व्हाट है और हाउ से शुरू होते हैं। अगले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है उसको भी देख लेते हैं, और उनके एग्जांपल्स को भी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, कर्स और प्रेयर और ब्लेसिंग इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जो विश को दिखाते हैं, शुभेच्छा को, कर्स या अभिशाप को, प्रेयर प्रार्थना को, ब्लेसिंग आशीर्वाद को, ऐसी चीज़ों को जो दिखाते हैं, इन सेंसेस को जो दिखाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मैं जो लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हों, हम एक शुभेच्छा व्यक्त कर रहे हैं, विश व्यक्त कर रहे हैं कि आप दीर्घजीवी, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आयु लंबी हो। इस तरह से ये भाव आ रहा है। और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। मे आता है शुरुआत में, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब, फिर और भी चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं। मे यू गो टू हेल, तुम भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ, ये कर्स का भाव दे रहा है। कैसा भाव दे रहा है? अभिशाप का भाव दे रहा है, कर्स का भाव दे रहा है कि तुम नरक में जाओ, तुम भाड़ में जाओ। तो इस तरह से भी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस ही कहे जाते हैं। तीसरा सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद प्रदान करे, भगवान आपको आगे बढ़ाए। इस तरह से भाव हम प्रार्थना करते हैं, भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, भगवान आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराए, या भगवान आपको एक पुत्र दे। इस तरह से ये भाव आ रहा है, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। फिफ्थ सेंटेंस, मे यू गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, ये भी हमारी शुभेच्छा को व्यक्त कर रहा है। मे गॉड प्रॉस्पर योर जर्नी, भगवान आपकी यात्रा को सफल बनाए। अगला है विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट, जैसे हम कोई काम करने जाता है तो हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हम आपसे आपके अच्छे कार्य करने की कामना करते हैं, विश करते हैं, इच्छा करते हैं। आठवां सेंटेंस, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, इस तरह से जो वर्ड्स हम या जो भी एक्सप्रेशंस बोलते हैं वो भी लगभग यही ऑप्टेटिव एक्सप्रेशंस ही होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होते हैं। गुड नाइट, गुड बाय, तो ऐसे सेंटेंस भी ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने तीनों सेंटेंसेस का अच्छे से अध्ययन कर लिया कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा। ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस कर्स, प्रेयर, विश एटसेट्रा। एंड द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स। उनके एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है समझ में तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार वीडियो को बार बार अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।